बाबा बंधु, बाबा सखा, बाबा ही हीलर, बाबा ही काउंसलर, बाबा ही गाइड, बाबा ही हमारे समय का मैनेजर। ये सिर्फ कहेंगे नहीं, महसूस करेंगे कि बाबा सर्व संबंधों से जिस भी संबंध की मुझे आवश्यकता है, कमी है, उस संबंध से इस पल यहाँ मेरे सम्मुख, मेरे पास, मेरे साथ कंबाइंड रूप में है। और इन सारे संबंधों में जो मनुष्य आत्माएं हमारे आसपास हैं, तोला धारण करके हमारे आसपास घूम रहे हैं, उन्हें भी यहाँ इमर्ज करते हैं। जब हम उन्हें यहाँ इमर्ज करते हैं तो वो यहाँ फिजिकली नहीं आते, पर हाँ, उनकी ऊर्जा यहाँ उपस्थित होती है। जैसे कल बाबा ने कहा, याद से याद मिलती है। ऊर्जा से ऊर्जा मिलती है। फिजिकली तो सब बंधे हुए हैं, बहुत सारे बाउंडेशंस हैं फिजिकली, शरीर के, समय के, स्थान के, मौसम के, टिकट्स के, बहुत सारे बंधन होते हैं। पर याद से याद मिलाने के लिए निर्बंधन है हम, मुक्त हैं हम। उन सभी आत्माओं को जो संबंधों के रूप में हमारे जीवन में है, उनकी ऊर्जा को, उनकी याद को यहाँ इमर्ज करते हैं। क्यों इमर्ज करते हैं? ताकि जो शुद्ध ऊर्जा अभी यहाँ मेरे साथ कंबाइन हुई है, वो उनसे भी कंबाइन हो। यानी हम बाबा की याद और उनकी याद को कंबाइन कर रहे हैं, निमित्त हम हैं। हमारे जरिए वो आत्माएं बाबा से इस पर पूर्ण रूप से कनेक्टेड है। तो आज की मुरली की जो ताकत है, आज की मुरली की जो पवित्रता है, आज की मुरली की जो समाने की शक्ति है, आज की मुरली की जो न्यूट्रल अवस्था है, वैराग्य अवस्था, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। क्योंकि दोस्ती और बैर तो रोल से होता है, देह से होता है, उसके कर्मों से होता है। पर न्यूट्रल अवस्था, जब हम कर्म नहीं देख रहे हैं, जब हम देह नहीं देख रहे, हम सिर्फ प्यारी सी, मीठी सी उस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं जो है। अब ये हम पर है, हम उसे कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं।
हम सबने डिसाइड किया, हम सभी आत्माओं को परमात्मा ज्ञान की ऊर्जा दे रहे, जो यहाँ भी प्रवाहित हो रहा और इस सब में प्रवाहित हो रहा। ये पूरी फैमिली ट्री रूप से यहाँ इमर्ज है, और साथ ही याद लेती है। तो हमारी याद वो यहाँ है, इमर्ज है। शांति। बाप दादा के साथ आज की मुरली 30 मई 2024 प्रातः मुरली। बाप दादा, मधुबन मीठे बच्चे, तुम्हें पहला पहला निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर, परम शक्ति, परम ऊर्जा बाप है। कोई भी देहधारी, कोई भी देहधारी किसी को सुख शांति नहीं दे सकता है, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि देह ने चेंज होना है। देह हमेशा चेंज होता है। जैसे हम छोटे से बच्चे होते हैं, हम माँ को अलग तरह का सुख दे रहे होते हैं। फिर हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट बदल जाती है। फिर हम और बड़े हो जाते हैं, हमारे दोस्त इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देह तो कभी सुख और शांति परमानेंटली दे ही नहीं सकता, कि वो बदलता जाता है। और उसी तरह से माँ अडॉप्ट भी करती चली जाती है, फादर अडॉप्ट करता जाता है कि हाँ अब वो उसकी प्रायोरिटी अलग है, फिर धीरे धीरे उसके परिवार हो जाता है, फिर उसके लिए वो प्रायोरिटी हो जाता है। फिर माँ बीमार है, पापा बीमार है, तो भी वो कहेगा अच्छा आप लोग ध्यान रखो, बट मैं आ तो नहीं सकता। क्योंकि देह बदल रहा है। तो देह कभी भी सुख और शांति नहीं देगा, क्योंकि वो बदल रहा है। पर क्या है जो हमेशा सुख शांति देगा? ऊर्जा, वो आत्मा, वो एनर्जी, वो सदा है। हम यहाँ बैठे जितना चाहे, जिसको जितना चाहे प्रेम दे सकते हैं। हमें दुनिया में लोग क्यों चाहिए? प्रेम देने के लिए। स्पेशली पेरेंट्स को तो देना होता है, लेना तो कुछ होता है नहीं। पहले से याद रहता है कि ये तो देने वाला कार्यक्रम शुरू, अभी तक ले रहे थे मम्मी पापा से, अब देने का कार्यक्रम शुरू। तो यहाँ हम सिर्फ दे रहे होते हैं। तो जब हमें देना ही है, हमें देने से ही सुख मिल रहा है। हमने दूध पिलाया, हमें सुख मिलता है। हमने खाना खिलाया, हमें सुख मिलता है। जब आराम से सो गया, हमें शांति मिलती है। तो वो सुख शांति जो देह से हम सोच रहे थे, वो सुख शांति तो हम ऊर्जा सहित हमेशा ही दे सकते हैं। ये बाबा बार बार सिखाता है कि देखो, मैं भी तुम्हें हमेशा प्यार क्यों कर पाता हूँ? क्योंकि मैं तो आत्मा देखता हूँ। मैं तुम्हारे कर्म देखने लग पड़ू तो मैं भी ऊपर नीचे हो जाऊंगी। कैसे बच्चे क्या कर रहे हैं? वो शांत है, सदा सुख है, सदा शांति है, क्योंकि वो हमारा देह देखता ही नहीं, हमारे कर्म देखता ही नहीं। ऐसे ही धीरे धीरे हमें अपने आप को ट्रेन करना है। अब हम कर्म नहीं देख रहे, ये पूरा कर्म है, ये पूरा कर्म है। मैं क्या देख रही हूँ? इसमें बैठी हुई प्यारी सी एनर्जी जो दिख बिल्कुल नहीं रही है, बट आई नो दैट एनर्जी इज देयर एंड दैट इज प्योर, दैट इज परफेक्ट, दैट इज पीसफुल। इस वे में सब है इस पल यहाँ, जो फिजिकली यहाँ हो ना हो, वो है यहाँ, क्योंकि वो हमारा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। वो कभी अलग नहीं होता हमसे। हम्म? तो जितना, इवन अगर बच्चा स्कूल में भी पढ़ रहा होता है, हम लोग जब स्कूल में भी पढ़ रहे होते थे, तभी भी अगर हमारे अंदर कुछ गड़बड़ हो तो मम्मी पापा को अंदर से फीलिंग आ जाती है, आज वो है ना स्कूल में कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ। आए तो नहीं थे वो स्कूल में साथ में, तो क्या बता रहा था उनको? वो जो अंदर से कनेक्टेड वायर है, जो इनविजिबल है। हम्म? वो इनविजिबल वायर हमेशा रहती है।
शरीर हो शरीर ना हो। सो नाउ अब हम क्या करते हैं, जो बाबा हमको सिखाता है, जैसे मैं तुम्हें इनविजिबली हमेशा अपने साथ कनेक्ट रखकर अपना प्रकाश देता ही रहता हूँ, मैं रुकता नहीं हूँ। तुम अच्छा करो, तुम बुरा करो, तुम सही करो, तुम गलत करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा कंटिन्यूअस तुम तक पहुंचता रहता है। तुम एक शरीर लो, तुम दूसरा लो, तुम 10 लो, 15 लो, हार्डली मैटर। ऐसी बाबा हमें ट्रेन कर रहा है कि तुम देह में फंसना बंद करो। Energies are equally and everywhere and always connected. So उठो कुछ भी करो, वो जगह वो कनेक्टेड है। तो आपकी वाइब्रेशंस कंटिन्यूअस जा रही हैं। अब मुझे कौन सी वाइब्रेशंस भेजनी है अपनों को, ये मुझे हमेशा डिसाइड करना है। इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्य किसी को सुख शांति कौन दे सकता है, वाइब्रेशंस। सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, उस मंजिल को पाने का पुरुषार्थ क्या है? एक बाप की याद पक्की हो जाए, बुद्धि और कोई तरफ ना जाए, ये ऊंची मंजिल है। इसके लिए बारंबार बारंबार ये याद करना जरूरी है, मैं एक ऊर्जा हूँ, इस तन में बैठी हूँ, मैं भी किसी भी पल निकल सकती हूँ। हम सब ने किसी भी पल निकल सकते, यही बैठे बैठे में निकल गए। ये जितना याद होता जाएगा कि ऊर्जा सदा थी, सदा है, सदा रहेगी, सदा बदल रही थी, सदा कितने समय तक रहेगी, लेकिन वो कपड़े की तरह बदलती रहेगी। जैसे हम कपड़ा बदल रहे हैं, वैसे वो शरीर बदलती रहेगी। ये बाबा कहता है आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ, एफर्ट्स डालो इसमें कि मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। ये जितना अभ्यास बढ़ेगा, फिर ये भान खत्म हो जाएगा कि अच्छा वो आए तो मैं उसको प्यार करूं, वो आए तो मैं उनको कुछ खाना खिला दूं, मैं यहाँ बैठे बैठे संकल्प करूंगी वो जहां बैठे ना इस पर उनके पास खाना पहुंचे। और ये होने लगे, यही है सत्युग, वेयर वाइब्रेशंस आर वर्किंग, ओनली थॉट्स आर वर्किंग। आज भी थॉट्स आर वर्किंग बट वी आर सो नेगेटिव, द नेगेटिव इज वर्किंग। जब तुम आत्मा अभिमानी बन जाएंगे, सब विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ये विकारी ख्यालात है, फिजिकल बॉडी, ये होना, बच्चे होना, मम्मी होना, पापा होना, ये विकारी ख्यालात। हम जब फिजिकली लोगों को पकड़ रहे होते हैं, ये विकारी ख्यालात होते हैं, क्योंकि उससे वो भी बनता है, हम भी बनते हैं। हम लोग मुक्त नहीं होते। हमें लग रहा है हम एक दूसरे को बहुत प्यार करें, पर हम एक दूसरे को सिर्फ बांध रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। थोड़ा सा कोई दूसरा करने की कोशिश तो करे, हम एकदम व्याकुल होने लगते हैं कि ये बहुत ज्यादा, चाहे वो मदर ही क्यों ना हो। मदर ही अगर एक बच्चे को ज्यादा कर रही है और एक को कम कर रही है, तो दूसरा व्याकुल होता है, आप उसी को ज्यादा पूछते हो। आज भी हम लोग के मुंह से निकल जाता है अपनी बड़ी बड़ी मम्मियों को, अपने खुद के इतने बड़े बड़े बच्चों को आज भी बोल देते, मम्मा आप उसको ज्यादा प्यार करते हो, आप उसको ज्यादा सपोर्ट करते हो, क्योंकि एवरीथिंग इज फिजिकल। तो ये विकारी ख्यालात है जब हम शरीर देखते हैं। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, देह की तरफ बिल्कुल दृष्टि ना जाए, ये मंजिल है। इसके लिए आत्म अभिमानी भव, ये वरदान देता है बाबा। यही सबसे बड़ा वरदान बाबा ने आते ही दिया। फर्स्ट लेसन एंड द लास्ट लेसन, बीच सारी कहानी है, स्टोरी है, मन बहलाने के लिए। बच्चों को ना बोल दे एक लाइन का खाली ज्ञान है, तो बच्चे वो मिले नियम मिले कहानी से आदत पड़ी हुई है। अब बाबा के बोले सिर्फ बात बात समझो तो डाइजेस्ट ही नहीं होएगा, कर ही नहीं पाएंगे। देन ही स्टार्टेड विद मुरली। मुरली बहुत बाद में शुरू हुई। शुरू में ब्रह्मा बाबा दादियों को सिर्फ आत्मा और आ रहे हैं, विजन्स आ रहे हैं, घंटों घंटों बैठ के सिर्फ विजन्स आ रहे हैं। क्या आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सालों ऐसे चला, मुरली बहुत बाद में चली, ज्ञान बहुत बाद में आया। जब बाबा ने देखा ना कि ये बच्चे भटकने लग पड़े, तब बाबा को फिर मुरली चलानी, क्योंकि बाबा को ये समझ में आएगी इतना हाई है और ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अब अगर मैंने सीढ़ियां ना बढ़ाई तो इनको समझ ही नहीं आएगा कि हम क्या देख रहे हैं, क्या विजन आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। देन ही डिसाइडेड कि चलो अब मैं मुरली शुरू कर,
ताकि बच्चों को उसी तरीके यहाँ से ऊपर उठाता हूँ। पहले थोड़ा भक्ति समझाता हूँ, फिर थोड़ा सारे शास्त्र समझाता हूँ, फिर सबकी मीनिंग समझाता हूँ, फिर तुम वापस फिर वही आओगे उसी में, पॉइंट ऑफ लाइफ। दैट इज द फर्स्ट लेसन एंड द लास्ट लेसन। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप, इनको ब्रह्मा बाबा को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। आज के दिन को सदगुरुवार कहते हैं, गुरुवार कहा कहना भूल है, सदगुरुवार। गुरु लोग तो बहुत ढेर है, सदगुरु सिर्फ एक ही है। बहुत है जो अपने को गुरु भी कहते हैं, सदगुरु भी कहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम ये शब्द किसी के लिए अब यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अब हमें बुद्धि में क्लियर है, हमारा परम शिक्षक, हमारा परम सदगुरु, हमारा परम पिता वो सिर्फ एक है। हमारा परम सखा भी वही है ना। एक टिकट भी करानी तो मेरा ट्रैवल एजेंट भी बाबा है। ये जितना अंदर जाएगा उतना हमारा डिपेंडेंसी ऑन अदर्स खत्म हो जाएगा। बाबा करा रहे, बाबा कर रहे, बाबा। तो ये जो हमें डिपेंडेंसी ना, इन पर खत्म हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहता है हर चीज मुझसे कहो, सो दैट में जो आदत पड़ी है ना, अच्छा चाय पीनी है मम्मी को बोले, अच्छा कहीं जाना है पापा को बोले, अच्छा वो काम है, अच्छा उसके लिए तो फिर मेड को बुलाना पड़ जाएगा, अच्छा वो काम है फिर तो मुझे ड्राइवर को बुलाना पड़ जाएगा। सो कितने मनुष्य घूम रहे बुद्धि में। बाबा कहते सब हटा दो, मुझसे बात करो, मुझे बोलो बाबा चाय पीनी है। कोई ना कोई आके, तो पर याद हमें उसको करना है, फिर ये आएंगे अपने आप, जिसको उसको करवाना हो सकता है चाय पापा ही बना के ले आए। बाबा हमें चाय पी, बाबा आई नीड अ कप ऑफ टी, हो सकता है मम्मी ना बनाए पापा बना दे, हो सकता है मेड बना दे। तो इससे क्या होगा, जो बुद्धि भटकते ना इतने लोगों में कि ये यही करेगी, वो खत्म हो जाएगा। सब कुछ वो ही करेगा, वो ही कर सकता है, और किसी में ताकत नहीं है कुछ करने की। नो बडी हैज द पावर टू डू एनीथिंग फॉर एनीवन। ये हम बेवकूफ बनते हैं, या हमें एकदम भ्रांति है बहुत बड़ी, भ्रम है ये बहुत बड़ा, कि हम कुछ कर सकते हैं। हमें यूज किया जाता है, हम यूज किए जाते हैं उसके द्वारा, कि हाँ अब अच्छा मुझे इसको इसको यहाँ से उठवाना है, अच्छा तो सोनिया को फोन करो। सोनिया को अचानक से ना लाओ, अमिताभ भाभी को उठा लेता हूँ। अमिताभ भाभी को कहाँ से आ गई मेरे दिमाग में, क्यों मेरे को लगा इनको उठा लूंगी। उन्होंने वही कहा है, "आओ, मुझे तो जाने का बड़ा मन है, मुझे जाने का बड़ा मन है।" मुझे अचानक से ख्याल आ रहा है, आपको चलना है? हाँ यार मन तो बहुत कर रहा था, बाबा से भी यही कह रही थी, बाबा से अभी यही कह रही थी कि मुझे जाने का बड़ा मन है, पर समझ नहीं आ रहा किससे कहूँ, आपका फोन आ गया। दिस इज व्हाट, दिस इज द क्लियर इंडिकेशन कि वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर एनीवन, ही इज डूइंग फॉर एवरीवन। सत्य अर्थात ट्रुथ, सत्य एक ही निराकार बात को कहा जाता है, ना कि मनुष्य को। सच्चा ज्ञान तो एक ही बार ज्ञान सागर बापा कर देते हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी 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 भी सच्चा ज्ञान नहीं दे सकता। सच्चा है ही एक निराकार बाप, इनका नाम तो ब्रह्मा है, ये किसी को ज्ञान दे नहीं सकता। क्लैरिटी से देखो, जिसके तन में आ रहे ना बाबा उनको भी नकार देते, ये तुम्हें क्या ज्ञान देगा। अगर हम ब्रह्मा बाबा को पकड़ रहे होते कि अरे इन्हीं के तन में तो आते हैं, इन्हीं से तो बात करते, चलो हम ब्रह्मा बाबा से ही पूछ लेते, तो बाबा वहां पर भी रोक देता है, ये तुम्हें कुछ नहीं बता सकता है, इसके पास कुछ नहीं है, तो खुद तुम्हारे जैसे मेरे पास बैठा हुआ है। बस फर्क सिर्फ इतना है, इसके तन में बैठ के इसको भी पढ़ा रहा और तुम्हें भी पढ़ा। जैसे कभी कभी क्लास में टीचर नहीं आती, तो क्लास में जो अच्छा वाला बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, आज क्लास तुम ले लो। टीचर फोन करते हैं ना, बेटा आज क्लास तुम ले लेना। हाँ तो वो टीचर की जगह पे जाके बैठता जरूर है, पर उस वक्त वो भी पढ़ रहा है और सारे बच्चे भी पढ़, इतना सा फर्क। एवरीबडी इज राइट नाउ टेकिंग फ्रॉम हेवन। ब्रह्म ज्ञान कुछ है, सारा ज्ञान तो
आत्मा में ही है। अभी ऐसा कोई मनुष्य है नहीं जो अपने को सदगुरु कहला सके। सदगुरु माना संपूर्ण सत्य। जब तुम सत्य बन जाएंगे तो फिर ये शरीर नहीं रहेगा। सत्य, सत्य क्या है? हम लोग शरीर नहीं है। बाबा के लिए जैसे जैसे तुम याद करते जाओगे तुम शरीर छोड़ दो, तुम पकड़ोगे नहीं। अभी हम लोग शरीर पकड़ते हैं ना, अभी हम पकड़ते हैं कि अच्छा मायके जाए, अच्छा ससुराल जाए, अच्छा घर जाए, अच्छा उधर जाए। बिकॉज अभी हम जगह पकड़ रहे हैं। हमें लग रहा है सेंटर पर ये है, मधुबन में ये है, मायके में ये है, ससुराल है। बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन द पीपल। तो ये नहीं है। जिस पल तुम अपने सत्य से पूरी तरह से जागृत हो जाते हो, तुम किसी के पास जाने की नहीं सोचते। एक रानी थी, उसके गले में बहुत बड़ा हीरे का हार था। उसने रात को उतारना भूल गई, बट उसकी रोज आदत थी, रात को उतारती थी, सुबह पहनती थी। तो जब वो रात में जब सुबह बैठी तैयार होने के लिए, तो उसको लगा हाँ मेरा हार कहाँ है, रात को उतारा ही नहीं था। बट शी डिडंट न्यू इट। और वो उस घबराहट में कि मेरा हार खो गया, हार खो गया, पूरी दुनिया में उसने ढिंडोरा पीटा, मेरा हार खो गया, मेरा हार खो गया। सुबह से लेके रात तक सब ढूंढ रहे हैं, हार खो गया, हार खो गया। जब रात में थक हार के दुखी होकर बैठी शीशे के सामने, ऐसे मुंह देखा तो बोले हाँ ये तो मेरे गले में ही पड़ा। हम्म, ऐसे ही अभी हम लोग क्या करते हैं, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा। अच्छा थोड़ी देर घूमने चली जाती हूँ, तो थोड़ी देर शॉपिंग कराती हूँ, तो थोड़ी देर कुछ खा पी लेती हूँ, थोड़ा फ्रेंड से मिल लेती हूँ, इससे सुख मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, कहीं से भी नहीं। कभी शांति से बैठ के ना ये सोचना होता है, जैसे बहुत सोचती हूँ मैं कि मिले, हम सबसे मिले, हम सबके साथ रहे, फाइनली क्या हुआ? फाइनली क्या हुआ? फाइनली दुखी होकर आए। चाहे उनसे बिछड़ने का दुख हो, चाहे उन्होंने कुछ कह दिया हो तो दुख हो, चाहे कहीं कंपेयर कर दिए गए होंगे तो दुख हो, पर दुख ही लेकर घर आते, कभी सुख लेके घर नहीं है। कारण सुख मेरे अंदर है। जब तक मेरी मेरे साथ दोस्ती अच्छी नहीं होगी, मुझे कोई सुख दे भी नहीं सकता। बाकी सब भ्रम है, बाकी सब झूठ है, क्योंकि वो थोड़ी देर का होता है, हम बड़े खुश हो जाते हैं, मूवी देखकर आते हैं, कितनी देर खुश रह पाते हैं, शॉपिंग करके आते हैं, लाखों करोड़ों की शॉपिंग कराओ चलो, फिर कितनी देर सुख रह सकते? परमानेंट कुछ भी नहीं। परमानेंट सुख है मेरा, मेरे साथ इसी पल इसी क्षण मैं अपने साथ कितनी खुश हूँ। हम सबसे पहले एक बच्चा है जिसको बहुत जरूरी है पालना, एंड दैट इज मी माई सेल्फ। हमें कोई नहीं सिखाता, हमें कोई सिखाता ही नहीं पहले दिन से, बस पहले बड़े हो जाओ फिर बच्चे कर लो। तुम कहाँ? अगर हम सच में इतने अच्छे हो तो हम कभी बच्चे के ऊपर आवाज नहीं उठा सकते। अगर हम सुख से भरे, हम शांति से भरे हुए, हम कभी बच्चे पे गुस्सा नहीं कर सकते। अपना जाया 9 मंथ्स पेट में रखा, फादर ने वो 9 मंथ्स इंतजार करा, हर घड़ी, भले वो पेट में नहीं रखा, पूरा ध्यान रखा। और उसके बाद इतनी शिद्दत से जिसको पाल पाल के बाहर करते हैं, 1 साल का हुआ नहीं, 6 महीने में गुस्सा भी आ जाता है, थप्पड़ भी पड़ जाता है, सब हो जाता है। क्यों? बिकॉज अंदर इनर चाइल्ड इज अनहील्ड। वो दूसरे को क्या पालेगा? पर हमको यही सिखाया गया, यही चक्र बनाया गया। तुम बड़े हो ना हो, तुम मेच्योर हो ना हो, तुम हील हो ना हो, तुम आगे चक्र बढ़ा दो, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट। आज के बच्चे पलट चुके हैं इस मामले में। भले वो ज्ञान ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, पर दे हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। दे आर सेइंग जब तक हम नहीं तैयार हैं हम नहीं कर सकते। भले वो 30 के हो जाए, 40 के हो जाए, 50 के हो जाए, हम नहीं तैयार हैं। अभी तुम अपना ही बोझ नहीं उठा पा रहे, हमारे इमोशंस हमसे ही नहीं हैंडल हो रहे, हम एक और का इमोशन लेके बैठ जाए, तो दे से दिस थिंग नहीं करना है। तो दिस इज द अभी का सबसे इम्पोर्टेंट, कहते हैं ना समय की पुकार, खुद को हील करना। पहले इस चाइल्ड को तो पूरा ठीक कर लो, फिर करेंगे बाहर के, समझेंगे, एक दूसरे को हील करने की कोशिश कर ले। वाह वंडर है ना, वंडर होता है ये।
एक भी बड़ा नहीं हुआ, पर नहीं जरूर पैदा कर लिया। हम में से एक भी तैयार नहीं, चाहे मेरी मम्मी 80 की होगी तब भी वो तैयार नहीं। अभी भी हम जाके उनको हील कर रहे हैं। हम्म? जब बाबा मिला तब समझ में आया मेरी हीलिंग कभी हुई नहीं थी, मैंने आगे काहे बढ़ा दी कहानी। पहले मुझे खुद को हील करना था, पहले मुझे खुद को इतना तैयार करना था कि एक क्या फिर मैं 100 पाल सकती थी। अभी तो मैं खुद ही को नहीं पाल पाती हूँ, मैं आपको क्या हैंडल करूँ। आज हम लोग दोनों, हम लोग सब एक दूसरे से घबराते क्यों, कोई बात हो जाती है हम बहुत घबराते एक दूसरे से मिलने से। क्यों घबराते हैं? क्योंकि हमें आता नहीं है, इसलिए हम भाग रहे होते एक दूसरे से कि हम खुद को नहीं हैंडल कर पा रहे, हम आपको कैसे हैंडल करेंगे। इसे सब भाग रहे हैं, जिसको देखिए आज सब देखो, जितना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जितने मंदिर हैं, जितने गुरुद्वारे हैं, जितने हॉलीडेज हैं, सब भाग रहे हैं कि कहीं थोड़ा सा तो थोड़ा सा सुख मिल जाए, थोड़ी सी शांति मिल जाए, थोड़ा एंजॉय कर ले, बट वहां जाके भी रोते हुए वापस आते हैं। क्योंकि वहां आप क्या लेके गए हो? अनहील्ड चाइल्ड। मैं मेरे को लेके गई हूँ ना, मैं अपने इमोशंस लेके गई हूँ, आपके इमोशंस भी गड़बड़ है। हम पहुंच गए दुबई पहुंच गए, लंदन पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए, इमोशन साथ लेके, अपनी अपनी बीमारी साथ लेके, वहां जाके क्या करेंगे? लड़के वापस। कोई नहीं किसी को बर्दाश्त करना। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज अभी हम खुद को हील करें, खुद को इतना परिपक्व करें, खुद को अपना इतना तैयार करें कि फिर तो 100 को हैंडल कर सकते, एक दो को नहीं। और उसका तरीका बाबा एक ही बताता है कि तुम ये पहले मानो कि तुम बहुत शक्तिशाली ऊर्जा हो और परमात्मा की संतान हो। जितनी शक्तियां उसके पास है उतनी मेरे पास है, पर वो मर्ज हो गए हैं। मर्ज क्यों हो गए? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो गई, सोनिया इंपॉर्टेंट हो गई। तो उसकी जो शक्ति, जो आत्मा के अंदर जो विल पावर है, वो ऊपर ही नहीं आ पाती। उस विल पावर को कौन दबा देता है? सोनिया के इमोशन, सोनिया के ट्रॉमा, सोनिया की दुख, सोनिया की जितने भी हर्ट्स होते हैं, किसी ने ये बोला, किसी ने वो बोला, वो सारी चीजें इस विल पावर को सप्रेस कर देती। तो ना हम खुद हील होते, ना हम दूसरे को हील करते। इसलिए बाबा कहते हैं पहले इसको जगाओ और इसकी हीलिंग करो। दीज आर टू एंटिटीज। अभी हम, बाबा कहते हैं हमेशा याद रखो तुम दो हो, एक आत्मा एक शरीर, एक अलग अलग, हम लोग एक नहीं है। शरीर जो बिल्कुल भी हील नहीं है, शरीर मतलब सुन, मतलब फुल फुल चीज, इसमें मेरे इमोशंस है, मेरे पास है, मेरा कर्मा है, सब कुछ है, ये बिल्कुल हील नहीं है। और इसमें हीलिंग पावर है पर इसको जगाया नहीं है। पहले ये जागेगा और इसको हील करेगा, तब वो बाहर निकलेगा, वही वाइब्रेशंस बाहर फैलेंगी, सब हील हो जाएंगे, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब एक दूसरे के साथ बैठ पाएंगे। नहीं तो भागते रहेंगे, और भागते भागते चले जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, भागते भागते ही शरीर छोड़ते हैं। दिस इज द राइट टाइम टू अंडरस्टैंड कि अब बस, अब पहले मैं ही, मोस्ट इम्पोर्टेंट चाइल्ड इज सुनता, एवरीबडी शुड ही। देन हम जब साथ में बैठेंगे तब हम कुछ अच्छा प्रोड्यूस करेंगे, तब हम सच्चा परिवार बनाएंगे, तब ये सुख शांति हम कहेंगे कि यस दिस हाउस हैज सुख और शांति। तुम जब सत बन जाएंगे शरीर नहीं रहेगा। मनुष्य को कभी सत्यु कह, सदगुरु कह नहीं सकते। मनुष्य में तो पाई की भी ताकत नहीं है। ये खुद कहते हैं मैं भी तुम्हारे जैसा मनुष्य है, इनमें ताकत की बात उठ ही नहीं सकती, कोई किसी मनुष्य को हील नहीं कर सकता। कितनी कहानियां कर ले, ये तो बाप पढ़ाते हैं ना कि ब्रह्मा। ये ब्रह्मा भी उनसे पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाने वाले भी परम पिता परमात्मा सदगुरु से पढ़ते हो। और ये जो वर्ड है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, इसको बार बार याद करना है। ये हमारे शरीर का नाम नहीं है, ये हमारा कर्तव्यवाचक नाम है। ब्रह्मा मीन्स क्रिएटर। क्रिएटर किससे क्या बोलते हैं? हिंदू में तो क्लियर बोलते हैं, ब्रह्मा की संकल्पों से सृष्टि की रचना हुई है। उसने कोई हाथ हथौड़ा लेके नहीं शुरू किया कि लाओ अब मैं थोड़ा ये बनाऊं वो बनाऊं, उनने सिर्फ संकल्प डालते गए
और सृष्टि की रचना हो गई, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अगर इसको हम हूबहू लेते हैं तो हम हर पल क्रिएट कर रहे हैं, हर सेकंड क्रिएट कर रहे हैं। हम्म? अब अगर हम सही क्रिएट कर रहे हैं तो सत्य क्रिएट हो रहा है, सुख क्रिएट हो रहा है। हम गलत क्रिएट कर रहे हैं तो दुख क्रिएट हो रहा है। इसीलिए हमें बोला जाता है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा की संतान। तुमको उनसे ताकत मिलती है। ताकत का मतलब ये नहीं कि कोई घूसा मारेंगे और कोई गिर जाएगा, नहीं, ये है रूहानी ताकत जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। याद के बल से तुम शांति को पाते हो और पढ़ाई से तुमको सुख मिलता है। ये दो पॉइंट्स हैं। जितना मैं इस पॉइंट को याद करती रहती हूँ कि ये सब यहाँ जो बैठे ना, ये बहुत पावरफुल सोल्स हैं और बहुत प्योर है, बहुत हैप्पी है और बहुत शांत है। ये मैं जितना याद करती रहती हूँ, इससे मेरी विल पार बढ़ती है। अब मुझे याद करना क्या, तो भूल जाते हैं ना पढ़ाई। जब तक कुछ फिर से मटेरियल चाहिए, क्या सोचूं, क्योंकि अभी तक तो गलत ही सोचने की आदत पड़ी हुई, खाली बैठूंगी तुरंत गलत सोचने लगूंगी। तो पढ़ाई, इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ो फिर याद करो, फिर पढ़ो फिर याद करो। हम लोग पढ़ाई भी ऐसे ही करते थे, स्कूल में पढ़ाई भी ऐसे ही करते थे, पढ़ो फिर याद करो तभी एग्जाम दे पाओगे। सेम है यहाँ पे, पढ़ो याद करो तभी एग्जाम में पास हो पाओ। इस वक्त ये एग्जाम है, फॉर मी इट इज अ एग्जाम, कि मैं आप लोग के बीच में बैठी हूँ और मैं कैसे क्या बोलूँ क्या करूँ। इस एग्जाम से पास कैसे हो पा रही हूँ, पढ़ रही हूँ याद कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ याद कर रही हूँ, पास हो रही हूँ। नहीं तो इस सिचुएशन में क्या करूँ, क्या बोलो जाकर, नहीं बुद्धि काम करती। सब भाग रहे, इजी करता है कौन, पढ़ाई। अच्छा चलो पढ़ेंगे ना, याद करेंगे ना, इजी हो गया माहौल। एक दूसरे को फेस करना कितना इजी हो गया। जैसे और टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं वैसे बाप भी बैठ के पढ़ाते हैं, ये भी पढ़ाई है, स्टूडेंट है। देहधारी जो भी है वो सभी स्टूडेंट है। बाप को तो देह है नहीं, वह निराकार है, वही आकर पढ़ाते हैं। जीवन से शब्द हटा दो कि हम कुछ और है, माँ है, बाप है, बड़े हम छोटे, सिर्फ ये याद रखो मैं बहुत छोटा सा प्यारा सा बच्चा बाबा की गोद में बैठा हूँ। अब भी मेरी जर्नी शुरू हुई। अब हम वापस से बच्चे हो गए। बाबा कहते हैं मैं उम्र थोड़ी देख रहा हूँ, कोई 60 का है, कोई 70 का है, कि कोई 1 साल का है। एवरीबडी इज माई चाइल्ड। तो अभी वो समय हमारे पास है जिसमें हम ये सारे ना अपने ऊपर जो पकड़ के रखे हैं, वो मैं ये भी हूँ, मैं सास भी हूँ, मैं बहू भी हूँ, मैं बहुत कुछ पकड़ के बैठे रहते हैं, मैं सब उतार दो। बस तुम एक नूना सा प्यारा सा बच्चा बन के बैठ रहे हो। स्टूडेंट हो तो तुम्हें पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हीलिंग पढ़नी है। मेरे लिए बाबा एज हीलर, मेरे जीवन में उसने सिर्फ हीलिंग का काम किया और करता रहता है। मैं उसको सिर्फ अपने जीवन में हीलर के रूप में देख पाती हूँ। ठीक है, संबंधों से आता है, पिता का भी निभाया उसने, पति का भी निभाया है, बेटे का भी निभाया, बहुत करा है। बट मेरे लिए ना बेस्ट लगता है मुझे जब मैं उसको हीलर फील करूँ, क्योंकि उसने हीलिंग करी है, बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है। पर इन सब की अंदर तक हीलिंग की, अब उस लोगों को देखकर, जैसे मान लो इनने मुझे दुख दिया था, बहुत कुछ बोल दिया था सब मुझे, ठीक है, और मैं बहुत अंदर से हर्ट हुई थी, और जब भी ये सामने आती थी ना, मैं हो जाती थी कि क्यों आए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। बाबा ने इतनी हीलिंग करी कि अब वो मेरे पास आके मेरी गोदी में सो जाए ना तो भी आई एम ओके विद इट, बिकॉज वो हील हो गया पूरा पार्ट, क्लियर हो गया वो पार्ट, कि ऐसा, वो तो ड्रामा अनुसार पूरा क्लैरिटी से बाबा समझाता है। ऐसा नहीं सिर्फ ये लाइन बोलती कि नहीं ड्रामा में ऐसे ही था इनको ऐसे बोलना, ऐसा नहीं, वो बहुत कुछ दिखाता है कि तुम ऐसे थे तो वो ऐसे बोले, वो ऐसे बोले तो तुम ऐसी हुई, देखो ना कितना फायदा हुआ। सारे कल्याण धीरे 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 सामने आते, बट इट टेक्स टाइम, इट्स नॉट वन डे प्रोसेस। इसमें मेहनत की बात है। पढ़ने समय हमेशा ब्रह्मचर्य में रहते हैं, ब्रह्मचर्य में पढ़कर जब पूरा करते हैं तब बाद में विकार में गिरते हैं। मनुष्य तो मनुष्य जैसे ही देखने में आते हैं, कहेंगे ये फलाना आदमी है, ये एलएलबी है, ये फलाना ऑफिसर है। पढ़ाई पर टाइटल मिल जाता है, शक्ल तो वही है। उस जिस्मानी पढ़ाई को तो तुम जानते हो, साधु संत आदि जो शास्त्र पढ़ाते पढ़ते हैं, उनमें कोई बड़ाई नहीं है, उससे कोई शांति ही नहीं मिली। कर तो ली हम लोगों ने, शांति तभी मिलती जब ये बात बुद्धि में जाती है
कि जैसे अब हम लोग ने बीच में उठाया था निर्दोष भाव, कि भाई किसी का कोई दोष नहीं, कहना शुरू करा सिर्फ। समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये कैसे, हम इनको कैसे निर्दोष मान लें, इन्होंने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया था। अब हम इनको निर्दोष बोले, बाबा कह रहे हैं निर्दोष बोलो, निर्दोष बोलो। फिर धीरे धीरे वो ऐसे लगता है जैसे परतें खुल रही हैं, एंड क्लियरिटी से दिखता है यस वो निर्दोष है। मैं वो वही है, पढ़ाई और याद, ये बात याद करते रहे, निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। फिर वो परत खुलती है, कैसे निर्दोष है। और ऐसे करते 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 क्या हो रही है, मेरी और उनकी दोनों की हीलिंग हुई ना, क्योंकि मैं अभी तक उनके लिए कितना नेगेटिव फील कर रही थी, तो वो भी तो कहीं ना कहीं परेशान हो रहा था। जब मैंने उनको निर्दोष दे दिया भाव, तो वो भी तो फ्री हो गया। उसको भी तो अंदर से अच्छा लग रहा है कि ये जब भी आती थी ना थोड़ा भारी लगता था, इस बार आ रही ना ठीक लग रहा है। क्योंकि एनर्जी सब फील करते हैं। हम बस बुद्धू बन गए इसके दायरे दायरे जब हमने बांध लिए ना, फिजिकल बॉडीज को पकड़ लिया, तो हम बुद्धू बन गए। अदरवाइज तो दुनिया की किसी कोने में बैठा है ना, मैं किसी को भी कोई भी वाइब्रेशन फेंक सकती हूँ और वो पहुंच जाता है तुरंत। तो हमें ये पढ़ने नहीं दिया गया, हमें पढ़ाया ही उल्टी पढ़ाई गई, मतलब पूरी उल्टी पढ़ाई पढ़ी है। तुम अब सीधी पढ़ाई शुरू करो, तुम्हें कहीं फिजिकली जाने की जरूरत, कहीं भी नहीं। और फिजिकल कोई है भी नहीं, ये तो भ्रम है, ये तो पट से खत्म हो जाएगा इसी पल। मैंने शरीर छोड़ा, तुम तुरंत बोलोगी बॉडी लेकर जाओ, कहोगी नहीं सोनिया आंटी, एक बार नहीं मुझसे निकलेगा हाँ हाँ। तुरंत बॉडी लेके जाओ, बॉडी लेके, एक सेकंड में बॉडी हो जाती है। मतलब वो डजंट एग्जिस्ट, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, और इसको हमने सबसे वैल्यूएबल बना दिया। और जो एनर्जी जो मुझसे जुड़ी, जैसे अब मेरी यादें जुड़ेंगी, जब जब जैसे कई बार सब लोग बोलते हैं आप मिलो ना मिलो, वो बातें थी ना आपकी, वो यादें थी ना आपकी। कल बाबा की लाइन इतनी प्यारी लिखते, याद से याद मिल जाती है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। बाबा को भी हमारी कशिश होती है। एक एक की होती है। इसलिए आप यहाँ बैठे जिसको भी याद कर रहे हो ना, आप जो चाहे दे रहे हो। फिजिकली तो फिर भी बंधे हुए थे, जाएंगे तो प्यार करेंगे तो किसी करेंगे। अगर हम ये समझ जाते कि मेरी तो एनर्जी जा रही है, तो हम फिजिकली मुक्त हो गए ना, हमें कहाँ जाने की जरूरत, बॉडी पकड़ने की कहाँ जरूरत। आज तो बाबा ने बड़ी जोर से बोला कि तुम जब प्योर होते चले जाओगे, तो तुम्हें तो दूसरे का छूना भी नहीं पसंद आएगा। तुम्हें महसूस होगा कि इसमें गड़बड़ है, ये विकारी दृष्टि है, ये विकारी हाथ है। विकार मतलब नॉट ओनली नेगेटिव वाला, उसमें जैसे किसी को बहुत मोह है हमसे, कोई हमें बहुत पकड़ना चाह रहा है, बहुत जकड़ना चाह रहा है, सब फीलिंग आ जाएगी। और आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे इतना पकड़ाव में नहीं आना, क्योंकि मेरी एनर्जी खुल रही है, फ्री हो रही है। क्या गाय जो थी उसको उसको किसी ब्रह्मा कुमार ने हाथ लगाया, वो बहुत ऐसे थी किसी ब्रह्मा कुमार को अपने पास आने नहीं देती। और जब उसको किसी ब्रह्मा को ऐसे हाथ लगाया, तो उस टाइम कुछ नहीं बोली, जब वो रात में सो रहा था उसको चारपाई के साथ उठा के पटक दिया। बताओ, इतनी प्योरिटी उस सोल में आ गई। तो प्योरिटी इज द थिंग, हम अंदर, और प्योरिटी का मतलब वो देह वाला प्योरिटी नहीं है, वो वाइब्रेशंस वाली प्योरिटी। मैं आपको देख के फील क्या कर रही हूँ, तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम बेटी हो, तुम बेटा हो, ये सब विकारी दृष्टि है। और मैं देख रही हूँ कि बहुत प्यारी सी सोल बैठी है, और बहुत प्यारी सी और शुद्ध एनर्जी है, फुल है, उसको मुझे कुछ देना ही नहीं है। शी इज कंप्लीट, होल, परफेक्ट, क्योंकि वो खुद उसकी संतान। एक बार तो राजा के बच्चे को कभी हम कुछ दे पाएंगे? कितने लोग, कितनी बार होता है हमारे कोई बहुत हाई फाई फ्रेंड्स होते हैं, लाइक करोड़ों अरबोपति, अब उनके यहाँ पर हमें बुला लिया जाता है, तो हमें समझ नहीं आता हम क्या लेके जाएं। फॉर देम हमारी कोई भी चीज हम लाख रुपए भी लेके जाएंगे ना, तो उनके सामने वो तुच्छ है। तो ऐसे भगवान के बच्चों को मैं क्या दे सकती हूँ? हाउ कैन वी गिव एनीथिंग टू भगवान का बच्चा? पर ये स्मृति रहनी चाहिए ना, ये स्मृति रहनी चाहिए।
खुद भी शांत के लिए धक्के खाते रहते हैं। जंगल में अगर शांति होती तो वापस क्यों लौटते? मुक्ति तो कोई भी नहीं पाता। जो भी अच्छे अच्छे नामी ग्रामी राम कृष्ण परमहंस आदि होकर गए हैं, वे भी सब पुनर्जन्म लेते लेते नीचे ही आते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति का किसी को पता ही नहीं है। तमो प्रधान बनना ही है। देखने में तो कुछ नहीं आता, देखने में कुछ नहीं, अंदर किसकी अवस्था क्या है देखने में नहीं आता। हमारे सामने वो चेयर पे बैठे, हमारे सामने वो पद लेकर बैठे, अंदर उनकी क्या अवस्था है किसी को नहीं। शांति का अर्थ ही नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा ज्ञान का सागर है, और कोई साधु संत गुरु आदि शांति का सागर हो ना सके। मनुष्य किसी को सच्ची शांति दे ही नहीं सकते। तुम बच्चों को पहले पहले तो निश्चय करना है, शांति का सागर एक बाप है जो उनको पढ़ाते। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह भी बाप ने समझाया। मनुष्य मनुष्य को कभी सुख शांति दे नहीं सकते, यह उनका रथ है। हम रथ पकड़ के बैठ जाते। बस बाबा क्यों हमें बार बार, ब्रह्मा बाबा का रथ बार बार बोलता है कि तुम भी रथ पकड़ने बंद कर दो। ये रथ है, ये भी रथ है, ये भी रथ है, ये भी रथ है। हम लोग रथ पकड़े और रथी को भूल गए। रथी सदा है हमारे साथ, वो एनर्जी है, वो आत्मा है। उसमें ही पूरी ऊर्जा भरी पड़ी है, उसको भूले हुए हैं। और किसके लिए रो रहे हैं? रथ के लिए। और बाबा कह रहे हैं देखो इस रथ में भी क्या है, ये सब लोन लिया हुआ रथ है। कौन कितने दिन बैठा है किसी को भी नहीं पता। तुम्हारे जैसा स्टूडेंट ही है, ये भी गृहस्थ व्यवहार में रहने वाला था, सिर्फ बाप को अपना रथ लोन पर, वो भी वानप्रस्थ अवस्था में। तुमको समझाने वाला एक बाप है। वे बाप कहते हैं सबको निर्विकारी बनना ही है। सीधे सीधे बने तो ठीक, नहीं तो फिर सजाओं से बनो, बनना पड़ेगा। जो खुद नहीं बन सकते तो फिर अनेक प्रकार की बातें करेंगे, गालियां भी देंगे। समझते हमारा जन्म जन्मांतर का भोजन जो बाप का वर्षा मिला हुआ है वो छुड़ाते हैं। हम सब एक दूसरे का भोजन है। कहते ब्रह्मा कुमारियां जो होते हैं वो सबको भाई बहन बना देते हैं। ये लोग गृहस्थियां तोड़ देते हैं, क्योंकि अर्थ को नहीं समझ रहे ना। हमने जितने संबंध बांध के रखे, हम सबका भोजन करते हैं। यू आर हर भोजन, शी इज योर भोजन। आप उनसे ऊर्जा ले रहे हो, वो आपसे ऊर्जा ले रहे हो, और इसीलिए यहीं पर अटके पड़े, इसीलिए ग्रो नहीं कर रहे। बाबा आके यहाँ पे कट मारता है, ऊर्जा मुझसे लो तो तुम भी ग्रो करोगे, ये भी ग्रो करेंगे। बस इतना सा फर्क है। हम सब एक दूसरे का भोजन करते भी है ना। आज मेरा मूड ठीक नहीं है तो तुम बैठो मेरे साथ। आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, हम बैठेंगे तुम्हारे साथ। तो बस यही लेन देन करते रहे, तो ऊर्जा किसी की बढ़ी नहीं ना, कोई ग्रो नहीं करा। हम्म? ओम शांति, कोई कुछ कह रहा है? समझते हमारा जन्म जन्मांतर का भोजन जो बाप का वर्षा मिला हुआ है वे छुड़ाते हैं। अब छुड़ाते तो वो बेहद का बाप है ना, इनको भी उसने छुड़ाया। बच्चों को भी बचाने की कोशिश करे, जो निकल सके उसको निकाला। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। बैठे, हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, सर्वशक्तिवान एक ही निराकार सुप्रीम फादर है। और किसको कह नहीं सकते, वही तुमको नॉलेज दे रहे हैं, आप ही तुमको समझाते हैं। ये विकार तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको छोड़ो। फिर जो नहीं छोड़ सकते वे कितना झगड़ा करते हैं। माताएं भी कोई कोई ऐसी निकल पड़ती हैं जो विकार के लिए बड़ा हंगामा करती हैं। अभी तुम हो संगम युग पर, यहाँ जब बाबा विकार बोलता है ना, तो इट इज ऑल, जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, मतलब हम बॉडीज पकड़ते हैं, मेरे बच्चे कहीं ना जाए, मेरे पति कहीं ना जाए, मेरे अपने कहीं ना जाए, ये हम बांधते हैं लोगों को। और इससे हम सिर्फ उनकी ऊर्जा घटाते हैं, बढ़ाते नहीं उनको। वो कभी ग्रो नहीं कर सकते। जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, बच्चों को थोड़ा बाहर भेजो वो ग्रो करेंगे। बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजो, वो तुम घर में बैठा के रखती हो ना, वो ग्रो नहीं कर रहा। तुम अपने हाथ से खिलाती हो ना, उसके मसल्स नहीं तैयार हो रहे। तुम उसको पकड़ पकड़ के गोदी में रखती हो ना, उसके पैर नहीं तैयार हो रहे। मतलब छोड़ना कितना इंपॉर्टेंट है। जब तक छोड़ेंगे नहीं, एक राजा की और कहानी थी।
एक बार उसकी बेटी, उसको बहुत प्यार था अपनी बेटी से, इतना ज्यादा कि वो जब पैदा हुई तो वो उसको नीचे ही नहीं रखे एक बार भी। मतलब कहीं भी जाना है पालकी में जा रही है, कहीं भी जाना है पालकी में, पैर रखा ही नहीं जमीन पे। शी टर्न इनटू 11 years, बिना पैर नीचे रखे। 11 years की हो गई भी, पालकी में घूम रही है। एक दिन वो बैठी होती है, बच्चे खेल रहे होते हैं, तो वो जब बच्चों को दौड़ता हुआ देखती है तो उसको मन करता है दौड़ने का। वो जैसे ही पैर नीचे रखती है वो गिर जाती है। वैद आते हैं, भाई ये क्या हो गया, राजकुमारी को क्या हो गया, क्या हो गया। तो वैद ने कहा, इसके जब मसल्स बनने का टाइम था अपने पैर नीचे रखने ही नहीं थे, उसके मसल्स तैयार ही नहीं हुए चलने वाले, वो हम नहीं चल पाएगी जीवन। ऐसे ही जब हम अपनों को बांधते हैं खुद से, हम उनको ग्रो नहीं करने, वो बंध जाते हैं, वो ग्रो नहीं कर सकते। ग्रो करने के लिए क्या कहते हैं, छोड़ो, गिरेगा, चोट लगेगी। हम्म तभी तो उस समय कितनी तालियां बजाते, गिरा, घुटने में चोट लगी, ताली बजाते। बड़ा हो जाए, गिर जाए, घुटने में चोट लगे तो थप्पड़ लगाते। क्यों, उस समय भी थाली बजाओ। बच्चे से कोई गलती हो गई, उसने कोई गलत काम ही कर दिया, ताली बजाओगे, उसने उस समय सीखा, वो सीख के ही निकलेगा बाहर। पर हम उस समय थप्पड़ लगाते हैं। और वही जब छोटा होता है, जितनी बार गिरता है, दांत टूटता है, हाथ टूटता है, पैर टूटता है, बहुत ताली बजाते, गुड गुड गुड, क्योंकि वो चलना सीख रहा है। तो जीवन भर अगर हम चाहते कि सब ग्रो करें, वी नीड टू लीव एवरीबडी। तुरंत हम पहुंच जाते हैं, नहीं 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 मैं थोड़ा बैठती हूँ, नहीं मैं तो नहीं, ग्रो करने दो हर एक को अपने लेवल पर, अपने इमोशंस से ग्रो करने, सब ग्रो करें। हम्म? अभी तुम हो संगम युग पर, यह भी कोई नहीं जानते कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बहुत है जिनको पूरा निश्चय है, कोई को सेमी निश्चय है, कोई को 100% है, कोई को 10% है। अब यहाँ फेथ बहुत बड़ा कार्य करता है। आई हैव टू हैव फेथ ऑन ईच एंड एवरी वर्ड, तब ग्रोथ होती है। अब भगवान श्रीमत देते, बच्चे मुझे याद करो, ये है बाप का बड़ा फरमान, निश्चय हो तब तो उस फरमान पर चले ना। अब अगर ये आप लोग को जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा ना कि हाँ, मैंने उसको बहुत देर तक सोल देखा, उसको देखा कि वो एक बहुत प्यारी सी एनर्जी है, इसके अंदर बहुत पावर है, बहुत शांति है, बहुत सुख है, एंड उसके बाद मुझे रिजल्ट्स मिले कि थोड़े दिन बाद मैंने कहा हाँ वो तो हैंडल कर रहा है अपने आप को खुद ही, मैं जितना छोड़ रहा हूँ उतना अच्छे से हैंडल कर रहा है, तो आपका निश्चय का पारा बढ़ता है। तो जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करते तो हमारा निश्चय, हमारी फेथ भी ग्रो नहीं करती, फेथ को भी ग्रो करना होता। ओम शांति। सोल देखने का दीदी सुबह का ही एक्सपीरियंस है। मतलब ऐसे ही लाइक हम्म थोड़ा सा मन मुटाव था, बट मैंने जो है सोल 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 उनको डायमंड देखना स्टार्ट किया ना, जस्ट मतलब विद इन हम्म अ मिनट सब ऐसे लग रहा था कुछ नहीं हुआ है। देखो कितना अच्छा एक्सपीरियंस है आपका ये। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बाबा में पढ़ाता है उसको हम एक्सपीरियंस करें, हम सिर्फ सुन कर ना रख दें कि अरे वाह बहुत अच्छी बातें कही, आज की मुरली तो बड़ी अच्छी थी। यही फर्क है, पढ़ाई फिर याद है, उसको फिर सारा दिन एक्सपेरिमेंट करना। बाप कहते हैं, मेरे मीठे बच्चों तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इनको याद नहीं करना है। मैं नहीं कहता, बाबा मेरे द्वारा तुमको कहते हैं, जैसे तुम बच्चे पढ़ते हो ये भी पढ़ता है, सब स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला एक टीचर है, वे सब मनुष्यों को पढ़ाते हैं। यहाँ तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, तुम आत्माएं पढ़ती हो। अब यहाँ आगे नहीं वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा शरीर नहीं पढ़ता है, हमारा मूड नहीं पढ़ता है, हमारे इमोशंस नहीं पढ़ाई कर रहे, हमारा मन नहीं पढ़ाई कर रहा है, आत्मा पढ़ाई करती है। आत्मा पढ़ाई करके फिर मन बुद्धि संस्कार को सिखाती है। अब हम सोच रहे हमने तो पढ़ाई कर ली, हमने तो सुबह 1 घंटे बैठ के, तो मन थोड़ी वहां पर था, मन तो कितना भटक रहा था, कभी घर जा रहा था, कभी दुकान जा रहा था, कभी मेड में जा रहा था, तो मन तो घूम रहा था, बुद्धि भी घूम रही थी, तो यहाँ बैठा कौन था, यहाँ पे सिर्फ आत्मा बैठी। तुम्हारी आत्मा फिर पढ़ाती है, इसमें बहुत आत्मा अभिमानी बनना है, बैरिस्टर इंजीनियर आत्मा ही बनती है। आत्मा को अब देह अभिमान आ गया है, आत्म अभिमानी के बदले देह अभिमान बन पड़े। जब आत्म अभिमानी हो तब विकार नहीं कहला सकते, विकारी नहीं कहलाते, उनको कभी विकारी ख्याल भी नहीं आते। जब आत्मा बन के आप अपने आप को एनर्जी, जो मेरा रियल फॉर्म है, उसमें जब मैं अपने आप को देखती हूँ, आपको देखती हूँ, तो मेरे को आपके प्रति कभी विकारी ख्याल, मतलब
ये अच्छा है, ये बुरा है, इसका मुंह ठीक है, इसका मुंह ठीक नहीं है, ये बहुत दुखी है, ये बहुत सुखी है, ऐसे कोई ख्यालात नहीं है। क्योंकि एनर्जी के पास कुछ ही नहीं, रोल के पास सब कुछ। जब हम शरीर देह देखने लगते हैं तो हम कहेंगे ये दुखी है, ये सुखी है, ये अच्छा है, ये बुरा है। इसलिए बाबा कहते हैं जब जितनी देर तुम अपनी आत्म देह आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हो तो तुम्हें कोई फालतू के ख्यालात नहीं आते, अच्छे बुरे सुख दुख ये सब नहीं आता। आता ही तब है जैसे ही मुझे बॉडी देखते ही मैं बोलती हूँ, ओ ये तो सुखी है, ओ ये तो दुखी है, अरे ये तो राइट है, अरे ये तो रॉन्ग है। दीदी ने भी इसको यही कहा था कि तुम अपने को आत्मा बनाओ। देवताओं की विकारी दृष्टि कभी नहीं हो सकती, ज्ञान से फिर दृष्टि बदल जाती है। एक दिन में नहीं बदलती, ज्ञान से दृष्टि बदल जाती, खुद को देखने की दृष्टि बदल जाती। अभी तक खुद को फिक्स करके रखा हुआ है कि मैं लड़की हूँ, मैं फिर बेटी हूँ, फिर मैं वाइफ हूँ, फिर मैं बहू हूँ, फिर मैं माँ हूँ। ये सब फिक्सिंग है। इन सब को जैसे ये दृष्टि ही बदल दो, ये सब मैं नहीं हूँ, ये सब मैं थोड़ी हूँ। ओरिजिनली मैं क्या, ओरिजिनली तो मैं सिर्फ एक एनर्जी हूँ। सिर्फ एक एनर्जी, और वो बहुत पावरफुल है। जहां चाहे जिस समय चाहे जहां घूम के आ सकते, उसका ये बाउंडेशन है ही नहीं। मैं एनर्जी इसके अंदर बंधी हुई नहीं हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। ये मुझसे चल रहा है ना, मैं निकली तो उसको आप बॉडी बोल दोगे ना, तो ये मुझसे चल रहा है कि मैं इससे चल रही हूँ? ये मुझसे चल रहा है मतलब मैं पावरफुल हूँ। और मैं ये सारा तो इन लोगों ने मुझे बताया, पैदा हुई तो उन्होंने बोला तुम लड़की हो, फिर एक ने बोला तुम बेटी हो, फिर किसी ने कहा, ये तो इन लोगों ने बता दिया। अगर ना बताते तो फिर मैं क्या था? तो मैं वो हूँ, अनाम, अशरीरी। अशरीरी का मीनिंग समझना बहुत जरूरी। अनाम, मेरा कुछ नाम कोई दृष्टा कुछ नहीं था मेरे पास, आके दिए गए मुझे, इन समाज ने दे दिए और फिर बांधे गए। पिता है, पिता है, पिता है, माँ है, माँ है, मैं भरा गया मैं अंदर जोर से। इमोशंस होने चाहिए, इमोशंस होने चाहिए, इमोशन, तो क्रिएट कर दिया हमने। कहा हम तो ब्रह्मा की संतान, हमने क्रिएट कर दिया सारे संस्कार। अब हम ब्रह्मा की संतान, हमने सब डिलीट मार देंगे। मैं एक प्योर पावरफुल पीसफुल वेरी वेरी हैप्पी एनर्जी, मैं कभी किसी की नहीं थी। ये बहुत बड़ा धोखा है। मैं कभी किसी की थी नहीं, बताओ परमानेंटली रही मम्मी की। आप परमानेंटली रहे मानसी के? आप अपनी मम्मी के रहे आज तक? वो तो अब पता नहीं दुखी है सुखी है, इनको फर्क भी नहीं पड़ता। पड़ता है? फोन करती हूँ, बातें नहीं करती। और हम अभी क्या करते, और हम लोग जब छोटे थे तो आंचल ही नहीं छोड़ते भाई, यही सब कुछ है। तो मम्मी सब कुछ थी, आज वो कुछ नहीं है, तो इट मीन्स ये सच नहीं है ना। सच तो परमानेंट रहता है ना, परमानेंट सिर्फ मैं ही हूँ, वो कोई परमानेंट नहीं है। ज्ञान से फिर दृष्टि बदल जाती है। सतयुग में ऐसे थोड़े ही प्यार करेंगे डांस करेंगे, वहां प्यार करेंगे परंतु विकार की बांस भी नहीं होगी। वहां का जो लव है दैट इज अशरीरी। हम संबंध से नहीं आपको प्यार करें, हम सबको एक जैसा ही प्यार करते। तुम मेरी बेटी हो इसलिए मैं प्यार करूँ ऐसा नहीं है, मैं सारी दुनिया से एक जैसा ही प्यार करूँ, बिकॉज मैं बॉडी देख ही नहीं रही हूँ, मैं संबंध देख ही नहीं रही हूँ। यही सत्य है। जन्म जन्मांतर विकार में गए हो तब नशा बहुत मुश्किल होता था। बाप निर्विकारी, भाई बच्चियां बिल्कुल मजबूत हो जाती। बस हमको तो पूरा निर्विकारी बन, हम अकेले थे, अकेले ही जाना। उनको कोई थोड़ा टच करेगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा, कहेंगे ये हमको हाथ क्यों लगाते हैं, इनमें विकारी बांस है। विकारी हमको टच भी ना करे, इस मंजिल पर पहुंचना नहीं। अब यहाँ शरीरों की बात नहीं हो रही, विकारी थॉट्स मुझे टच भी ना करे कि मैं माँ हूं, मैं बेटी हूँ, मैं बेटी हूँ, ये मुझे टच भी ना करे, ये मैं हूं ही नहीं। असला यही है। ये टच ना करे, ये थोड़ी कि मानसी मुझे टच ना करे, ये मुझे टच ना करे, इससे कुछ नहीं होता। यहाँ की टचिंग है, मेरे को ये भाई आत्मा दिख रहा है तो ये मुझे मेरे गले भी लग जाएगा तो मुझे लगा हाँ ये तो भाई है, और मेरे दिमाग में ये पुरुष है, ये पुरुष है, ये पुरुष है, तो मेरे अंदर गड़बड़ होगा, उसके अंदर भी गड़बड़ होगा।
तो यहाँ तो बहुत बाद में है, यहाँ की स्टोरी तो वैल्यू ही नहीं करती। यहाँ इस जगह पे क्या चल रहा है कि वो आत्मा बहुत शुद्ध है, पवित्र है, वो भी उसी की संतान है, मैं भी उसी की, तो हम दोनों तो भाई बहन हो गए आपस में, तो क्या सोचना मैं। हम्म? ये हमारी मंजिल है, बाबा कहते हैं। देह तरफ बिल्कुल दृष्टि ना रहे, वह कर्मातीत अवस्था अभी बनानी है। अभी तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं, मंजिल है। आप हमेशा कहते रहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चित कर दो, और वही नहीं मैं, ये शरीर दुम है जिसमें तुम पाप बजाते हो। इतनी सी चीज है जिसमें जिसको हम सब कुछ मान चुके हैं, ये बम से छूट जाती है, कुछ नहीं कर सकता कोई, चाह के अरब खरब पति वो भी नहीं छोड़ रोक सकता। कितना बड़ा कोई महापुरुष हो, बुद्ध, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा की आंखों के सामने उनके दो नातियों ने शरीर छोड़ा। एक 21 ईयर्स का था, एक शायद उससे भी छोटा था, 16 ईयर्स, उनकी बेटी के बच्चे। दोनों सेवा कर रहे थे वहां पर, दौड़ दौड़ के नानू की सेवा करते ना। बाबा ने ज्ञान में, बाबा इसमें आ गए, मतलब त्याग दिया, तो सारी सेवाएं दौड़ दौड़ के दोनों बच्चे कर, एक एक करके दोनों ने शरीर। तो बाबा इतना रम चुका था, इतना रस भर चुका था इस बात का कि एनर्जीज है। वो गया है कहीं और सेवा पर, उन्होंने फिर अपनी बेटी से पूछा तुम्हें क्या हो रहा है, तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें क्या लग रहा है। हम्म, दादी दीदी से पूछा, दादी से, तो दादी ने कहा मैं कुछ नहीं सोच रही, मुझे पता है वो सेवा पे गया है। तुमने सेवा पे भेजा है, भेजते हो ना तुम, यहाँ पर भी जाओ, बॉम्बे चले जाओ, जाओ सूरत चले जाओ, तो जैसे तुम वहां पे उनको यहाँ से फिजिकली भेज रहे थे, तो अभी तुमने फिर उनको सेवा पे कहीं भेज दिया, मुझे पता, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि देह से बुद्धि हट चुकी, बच्चा मेरा सेवा पे गया, क्लियर है बिल्कुल बुद्धि। सब सेवा पर भेजे जाते हैं। जब बच्चे रहते हैं तो आज भी हम बांध के रख सकते हैं, देखो मैं फोन कर रहा हूँ, बांध कर सकते हैं, नहीं कितना मन करे कि मैं इसको रख लूं अपने पास, दे हैव टू गो। तो बाबा भी ऐसे ही कह रहे हैं, यह शरीर दुम है जिसमें तुम पाठ बजाते हो। कई कहते हैं इनमें शक्ति है, परंतु शक्ति की कोई बात ही नहीं, ये तो पढ़ाई है। जैसे और भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, प्योरिटी के लिए कितना माथा मारना पड़ता है, बड़ी मेहनत है। इसलिए बाप कहते हैं एक दो को आत्मा ही देखो, यही सबसे बड़ी प्योरिटी, खुद को आत्मा देखो, फिर इनको देख रही हो ये आत्मा है। सतयुग में भी तो तुम आत्म अभिमानी रहते हो, वहां तो रावण राज्य ही नहीं है, विकार की बात नहीं। यहाँ रावण राज्य में सब विकारी, इसलिए पापा का निर्विकारी बनाते, नहीं तो बनेंगे तो सजा खानी पड़ेंगे, अगर नहीं बनेंगे तो सजा खानी, सजा यही होती है ना जब हमें दुख हो रहा होता है, वो जो हमें दुख हो रहा है यही हमारी सजा है, कोई सजा बाहर से थोड़ी आनी। आत्मा पवित्र बनने बगैर ऊपर जा भी नहीं सकती, हिसाब किताब चुप तो करना ही पड़ेगा, फिर पद भी कम पड़ता है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, बच्चे जानते हैं स्वर्ग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है। पहले पहले तो जरूर एक राजा रानी होंगे, फिर डायनेस्टी होगी, प्रजा ढेर बनती है, उसमें अवस्थाओं में फर्क पड़ता है। जिनको पूरा निश्चय नहीं है वे पूरा पढ़ भी ना सके, पवित्र बन ना सके। आधा कल के पतित एक जन्म में 21 जन्म के लिए पावन बने। मासिक का घर है क्या, मुख्य है ही काम की बात, क्रोध आदि का इतना नहीं है। कहाँ बुद्धि जाती है तो जरूर बाप को याद नहीं करते, बाप की याद पक्की हो जाएगी तो फिर और कोई तरफ बुद्धि जाएगी ही नहीं। बहुत ऊंची मंजिल है, पवित्रता की बात सुनकर आग में जल मरते हैं। कहते हैं ये बात तो कभी कोई ने कही नहीं, कोई शास्त्र है नहीं, बड़ा मुश्किल समझते हैं। ये तो है ही निवृत्ति मार्ग का धर्म, बहुत अलग। उनको तो पुनर्जन्म ले फिर भी संन्यास धर्म में ही जाना है, वही संस्कार लेके जाते हैं। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं, समझाया जाता है भल घर में रहो, उन्हों को भी समझाओ ये संगम युग है, पवित्र बनने बगैर सतयुग में देवता बन नहीं सकेंगे। देवता थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो प्रजा बन जाती है, प्रजा तो ढेर होती है ना। सतयुग में वजीर नहीं होता, क्योंकि बाप संपूर्ण ज्ञानी बना के भेजते हैं। जब हम सत्य के साथ रहने लगते हैं, हमें फिर किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सत्युग इज नॉट समवेयर, सत्युग इज हियर ओनली।
हम जितना जितना उनसे कनेक्ट होते जाते हैं, मेरा और बाबा का कनेक्शन जितना स्ट्रांग होता है, वी डोंट टेक एडवाइजेस। मन ही नहीं करता है फैसले में। अपने से आपको एक आंसर आएगा, अपने से एक संकल्प आएगा और आप उस पर चल पड़ोगे। हम्म? वजीर आदि चाहिए अज्ञानियों को। इस समय देखो एक दो को मारते कैसे हैं, दुश्मनी का स्वभाव कितना कड़ा है। अभी तुम समझते हो, हम यह पुराना शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। बट यहाँ शरीर छोड़ यानी ये शरीर छोड़ नहीं। ये जो यहाँ पर एक शरीर बना के रखा है ना, मैं मम्मा, मैं पापा, मैं भैया, मैं भाभी, शरीर को छोड़ना। मैं एक सेकेंड ही अटेंड। कोई बड़ी बात है क्या, वे दुख से मरते हैं, तुमको सुख से बाप को की याद में जाना। जितना मुझ बाप को याद करेंगे तो और सब भूल जाएंगे, कोई भी याद नहीं रहेगा। परंतु यह अवस्था तब हो जब पक्का निश्चय हो कि इसे भला होना है। पहले ये करना मुश्किल लगता था, क्योंकि ये नहीं पता था कि इससे होने क्या वाला है। मैं क्यों तुम्हें आत्मा देखूं, खुद को आत्मा देखूं, उनको आत्मा से क्या होने वाला। जब ये समझ में आने लगा कि जितना जितना मैं ये देखूंगी उतना उतना इसकी शक्ति बढ़ेगी, इसकी शक्ति बढ़ेगी, इसकी शक्ति बढ़ेगी और मेरी शक्ति बढ़ेगी। कैसी शक्ति बढ़ेगी? ऐसी सिचुएशंस जब आ रही होंगी लाइफ में, आती रहेंगी, हम लोग रोक तो सकते नहीं किसी चीज को। उस सिचुएशन में आत्मा खुद ब खुद अपने आप को हैंडल कर लेगी। कोई किसी को हेल्प करने नहीं जाएगी। एवरीबडी विल बी दैट एलिवेटेड। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा ना कि बच्ची तुम ठीक हो, तो बोली हाँ बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे पता है। आपने उसको सेवा पे भेजा। इतनी एलिवेटेड स्थिति कर दी ना उनकी कि उनको पालने की जरूरत नहीं है। बाबा बैठ के उनकी काउंसलिंग नहीं कर रहा है। ब्रह्मा बाबा ने कभी किसी बच्चे की काउंसलिंग नहीं करी। वो इतना अपने ऊपर वर्क करते थे कि उनके आसपास के बच्चों में उतनी शक्ति खुद ही आ जाती। ब्रह्मा बाबा कभी नहीं बैठते थे बच्चों के साथ, जैसे हम लोग बैठते हैं एक दूसरे के साथ, ये आपको तो मैं ठीक बताऊं। वो योग करते थे। वो सिर्फ बता दिया किसी ने, वो बच्चा है ना थोड़ा गड़बड़ है, ओके। योग से ही उसको पावर भरते थे कि वो खुद ही उससे बाहर निकले। एंड दिस इज द राइट पेरेंटिंग। राइट पेरेंटिंग ही यही होती है जब हम बच्चों को खुद ग्रो करने। बाबा बहुत अच्छी पेरेंटिंग सिखाता है, वो बहुत कुछ सिखाता है। पेरेंटिंग सिखाता है, कैसे एम्प्लॉयज के साथ रहना है, कैसे घर वालों के साथ, सब कुछ सिखाता है बाबा। ध्यान से लेकिन समझना पड़ता है। दिस इज द राइट वे ऑफ पेरेंटिंग कि मैं तुम्हें इतना सशक्त बना दूंगा। माँ बाप बच्चों को पढ़ाते क्यों? कि तुम्हें मैं इतना सशक्त बना दूं कि तुम मुझ पर ना डिपेंडेंट करो। कल को मैं नौकरी छोड़ दूं या मेरे मेरे शरीर को कुछ हो जाए, तुम खुद को खुद पाल ले जाओ। इसीलिए उनको पढ़ाते लिखाते हैं ना। पैरों पे खड़े हो जाओ, पैरों पे खड़े हो जाओ। क्यों? क्यों? हमें पता है हम कभी भी जा सकते हैं। तो तुम अपना खुद कर सकते हो। तो बाबा भी इस वक्त यही कर रहा है हमारे साथ, हमें पैरों पे खड़ा कर रहा है। फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी सिचुएशंस को हैंडल करने। कोई वजीर नहीं चाहिए, कोई काउंसलर नहीं चाहिए। आप अपने में इतने सशक्त। तो जब ये समझ में आए कि मैं जितना इसको आत्मा देखूंगी, इनको आत्मा देखूंगी, इनको और खुद को आत्मा मानूंगी, इन सब की अपनी ऊर्जा बढ़ जाएगी, ये मुझ पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो इसको करने में मजा आने लगा, इसमें करने में आनंद भी आने लगा, इसको करने में टाइम भी देना शुरू कर दिया, प्रायोरिटी लिस्ट में आ गया। जब तक प्राप्ति का पता नहीं हो, आपको करने में मजा नहीं आ सकता। प्राप्ति का पता चल जाए कि अच्छा मैं इसको आत्मा देखती रहूंगी ना, ये खुद ब खुद अपनी चीजों से बाहर आ जाएगी, इसमें बहुत शक्ति आ जाएगी, पैरों पे खड़ी हो जाएगी। अब समझ में आता है कि हम फिजिकली बच्चों को पैरों में खड़ा करने का सोचते हैं, हम कभी उनको मेंटली पैरों पे खड़ा होने का नहीं सोचते, जबकि वो पहले जरूरी है, बाद में फिजिकल है। और कहते हैं विल पावर से तो एनी फिजिकल एस्पेक्ट यू कैन हैंडल।
अगर मैं विल पावर बहुत स्ट्रांग किसी की होती तो कहते हैं ना उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी, वो तो अपने व्हील चेयर से खड़े हो गए, वो तो उससे बाहर आ गए, कोमा से बाहर आ गए। व्हाट वाज इट? इट वाज विल पावर। तो अगर मैं बच्चों को बचपन से उसकी विल पावर अच्छी कर दूं और किसी पे वर्क ना करूं, तो वो तो चला ही लेगा ना अपने आप। हम उल्टा कर देते हैं, हम सब तरफ से उसको सशक्त कर देते हैं, पढ़ा देते हैं, अच्छा खाना खिला देते हैं, अच्छे कपड़े पहना देते हैं, अच्छा सब कुछ दे देते हैं, और विल पावर देते ही नहीं। चोट लगी नहीं कि हम ही उससे पहले ज्यादा रो लेते हैं। हम कहाँ हील होने देते हैं, हम उससे ज्यादा रो लेते हैं, हम बिल्कुल गोदी में बिठा के बैठ जाते हैं, इतने सारे गिफ्ट्स दे देते हैं, इतने सारे उसको वो दे देते हैं कि वो उस इमोशन को दबा दे, सप्रेस कर दे। वो कभी भी ग्रो नहीं करता। ग्रो बच्चे तब करते हैं जब हम उन्हें पूरी तरह से छोड़ते हैं। हम्म? बच्चे मतलब हर आत्मा, नॉट बच्चा, हर सोल को, चाहे वो हस्बैंड है, वाइफ है, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, दोस्त है, यार है, सब भाई, सबको हमें फ्री करना, लेट देम ग्रो। और हम क्या दे सकते हैं उन्हें? अपनी तरफ से सकाश, ये तुम आत्मा बहुत स्ट्रांग हो, तुम आत्मा बहुत स्ट्रांग हो, तुम आत्मा बहुत स्ट्रांग, यही कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ा भोजन, सबसे बड़ा गिफ्ट है, जो मान लो, करके भी देखिए, कोई भी याद नहीं रहेगा। निश्चय नहीं तो याद भी नहीं ठहर सकती, नाम मात्र सिर्फ कहते रहते हैं, निश्चय ही नहीं तो याद काहे को करेंगे। सबको एक जैसा निश्चय तो है नहीं, माया निश्चय से हटा देती है, जैसे के वैसे बन जाते हैं। पहले पहले तो निश्चय चाहिए बाप में, संशय रहेगा क्या कि ये बाप नहीं है। बेहद का बाप ही ज्ञान देते हैं। ये तो कहता है मैं सृष्टि का रचयिता और रचना को नहीं जानता था। ब्रह्मा बाबा कहता है कि मैं भी नहीं जानता था, मेरे को कोई तो सुनाएगा। मैंने 12 गुरु किए, ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए, सबको छोड़ना पड़ा, गुरु ने तो ज्ञान दिया ही नहीं। सदगुरु ने अचानक आकर प्रवेश किया, समझा पता नहीं क्या होता है। गीता में भी है ना, अर्जुन को भी साक्षात्कार कराया। अर्जुन की बात है नहीं, ये तो रथ है ना, ये भी पहले गीता पढ़ता था ब्रह्मा बाबा। बाप ने प्रवेश किया, साक्षात्कार कराया कि यह तो बाप ही ज्ञान देने वाला है, तो उस गीता को छोड़ दिया। जब ये आने लगा तो उस गीता को छोड़ दिया। बाप है ज्ञान का सागर, हमको वही बताएगा ना। गीता है माई बाप, वह बाप ही है जिसको त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं। वह रचना रचते एडॉप्ट करते जाते हैं। ये ब्रह्मा भी तुम्हारे जैसा है। बाप कहते हैं इनकी भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती तब मैं प्रवेश करता। कुमारियां तो हैं ही पवित्र, उनके लिए तो सहज है। शादी के बाद कितने संबंध बढ़ जाते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनने में और मेहनत लगती है। जितने संबंध बढ़ते जा रहे हैं उतने डिलीट करना मुश्किल हो रहा है। वास्तव में आत्मा शरीर से अलग है, ये दो चीजें हैं, एक मान के नहीं चल। आत्मा में शक्ति है इस शरीर को, अब शरीर मतलब समझा, शरीर मतलब ये बॉडी नहीं, शरीर मतलब हमने जितने संबंध, जितने नाम और ये सब पाल पुल के रखे हुए हैं, इन सब को चलाने में शक्ति आत्मा है। मानसी को आत्मा चलाएगी, सोनिया को आत्मा चलाएगी। अब सोनिया के साथ कितना कुछ जुड़ा हुआ है ना, 50 years जुड़ा हुआ है, फिर पिछले जन्म जुड़े हुए हैं। इन सब को हील करने का काम आत्मा को करना है। तो कितना काम है आत्मा के पास। आत्मा शरीर अलग अलग, परंतु आधा कल्प देह अभिमानी रहते हैं, बाप आकर अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनाते हैं, तो मुश्किल भासता है। पुरुषार्थ करते करते कितने थोड़े पास होते हैं, पास भी बहुत थोड़े हो पाते। 8 रत्न निकलते हैं, अपने से पूछो हमारी लाइन क्लियर है? एक बाप के सिवाय कुछ याद तो नहीं आता। ये अवस्था लास्ट में आनी है। अब लड़ाई किस बात की हो जाती, मेरा तो अभी आया ही नहीं, मैं तो अभी हुआ ही नहीं, मैं तो अभी हुआ ही नहीं। बाबा कहते ये लास्ट में होना है, तुम सिर्फ देखने का काम करो, जो तुम्हें काम दे, होमवर्क करते रहो। होमवर्क करना तुम्हारा का, पास होना और कब होना वो मुझ पे छोड़ दो, मैं कर लूंगा तुम्हें पास। आत्म अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद करो। गुड मॉर्निंग।
हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता को याद करना, नमस्ते। प्यार ओम शांति। बाबा शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है ज्ञान से अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है। क्या ज्ञान मिला आज हमें? अब अपने प्रति दृष्टि क्या है? मैं मानसी नहीं हूँ, ये पक्का करना। ज्ञान से अपनी दृष्टि को परिवर्तित करना, आत्मा अभिमानी बन विकारी ख्यालात समाप्त करने, किसी भी विकार की बांस ना रहे, दे तरफ बिल्कुल दृष्टि नहीं जा, प्योर सोल। आत्मा भी बोलने में ना तो ये थोड़ा बड़ा सूखा सूखा सा। आई एम अ वेरी प्योर एनर्जी, आई एम अ वेरी पीसफुल एनर्जी, आई एम अ वेरी वेरी एलिवेटेड एनर्जी, आई एम अ वेरी हैप्पी एनर्जी। मैं सुखदायिनी हूँ। ऐसे ऐसे ना जो आत्मा के एक्चुअल एट्रीब्यूट्स हैं, यही है उसके 7 एट्रीब्यूट्स: सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद और शक्ति। दीज आर मी। बाकी सब झूठ है। बाकी जितना मन मुझे बता रहे ना, अच्छा तुम मम्मी हो, अच्छा तुम पापा हो, अच्छा तुम, ये सब मैं नहीं हूँ। मैं सुखदायिनी हूँ, मैं शांति दायिनी हूँ, मैं प्रेम दायिनी हूँ। यहाँ से निकलता है, भरना थोड़ी, हम है ही शांति के सागर। हम भर नहीं रहे हैं, हमें बनना नहीं है। आई एम बेहद का पापी, हमें पक्का नहीं हो तब हिला ना दे। वरदान है सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। विघ्न क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस। सेवा भाव सफलता दिलाता है। सेवा में अगर अहम भाव आ जाता है तो सेवा भाव निकल जाता है। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत भी ज्यादा, समय भी ज्यादा और स्वयं की संतुष्टि भी नहीं होती। सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते, दूसरों को भी आगे बढ़ाते, वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता और दूसरों का कल्याण करते। हम सच में अगर अपनों से प्यार करते हैं, बहुत स्ट्रांगली हम कहते हैं हम प्यार करते हैं अपने अपनों से, तो इस प्यार का हमें सबूत देना है। कैसे देंगे? दी उनको आत्मा देखकर प्योर प्योर है, पीसफुल, परफेक्ट एनर्जी। सिर्फ आत्मा भी नहीं बोलेंगे, इतने पावरफुल वर्ड्स बोलेंगे, इतने पावरफुल एनर्जी से उनको देखेंगे, वो तो है ही संपन्न, तो है ही सुखी। मैं इसको सुख क्या दूंगी? ये है ही सुख संपन्न आत्मा, ये है ही सुख संपन्न आत्मा, ये है ही शांत स्वरूप आत्मा। इससे बड़ा गिफ्ट नहीं दे सकते हम किसी। इफ आई रियली लव, मैं कभी नहीं बोलूं कि ये दुखी है, अरे ये तो परेशान है, अरे ये तो बीमार है। नो नो नो, शी इज वेरी परफेक्ट, शी इज परफेक्ट। उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता है, दूसरों का कल्याण करता है। स्लोगन है ज्ञानी तो आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त हो। मैं और मेरा सबसे महीन धागा होता है। मैं सोनिया, मैं स्त्री, फिर मैं माँ, फिर मैं बेटी, तो ये मैं और फिर मेरा। तो जितनी मैं हूं उतने मेरे होंगे। मैं स्त्री तो फिर मैं सोनिया, फिर मैं स्त्री तो मैं सुंदर, फिर मैं ये, फिर मैं वो, जितना है उसके साथ सब मेरा आ जाएगा। मेरी आंखें, मेरे कान, मेरे बाल, मेरे नाक, मेरा मुंह सब आ जाएगा, मेरा कलर। तो मैं के साथ मेरा कंबाइंड हो जाता है और यही सबसे महीन धागा। फिर मैं माँ तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे को ऐसा करना था, मेरे को ऐसा करना था, मेरे को ऐसा करना था। फिर मैं और मेरा आ गया, उसमें लंबी कतार हो जाती, नॉन एंडिंग, अनंत में होती है। इन दोनों को कट कर दो, हल्के। आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं। सब आ रहा है जा रहा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपकी दुकान में लोग आते हैं जाते हैं, किसी को पकड़ सकते हैं आप? ये भी एक दुकान है, इस दुकान में भी आ रही है चीजें, जा रही है चीजें। ये दुकान भी परमानेंट नहीं, पहले इतनी सी थी अब इतनी बड़ी हो गई है।
ग्रो कर गई है, पर इसमें लोगों का आना जाना बंद नहीं हो रहा है, कोई टिक नहीं रहा। एंड तक नहीं। तो मैं किसको बांधू और कैसे बांधू? और मैं तो इस दुकान को भी नहीं बांधू, ये भी रेंट पर है, इसको भी जब तक चाहूं पकड़ के नहीं रख सकती हूँ। किसी भी दिन बोलेंगे खाली करो खाली करो खाली करो, खाली करके जाना पड़ता है। किसी भी दिन आ जाता है ना, किसी को बता कर आता है, किसी को बिन बताया, तो पर किसी दिन भी आता है कि भाई खाली करके जाओ। तो ये भी मेरा नहीं है, ये बॉडी को भी कहाँ हम कह सकते हैं कि भाई ये तो मेरे हिसाब से चलेगी, कहाँ चलेगी, ये भी मेरे हिसाब से, ये भी अपने हिसाब से। तो यहाँ कुछ मेरा है नहीं। और कितना बड़ा भ्रम है, इसी को बाबा बोलता है माया जाल। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, मेरा तुझको अर्पण है।